होली के अवसर पर दिनांक 15 मार्च 1998 शाम का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका माना तू भजो गुरु का नाम मान हम मान तू भजो गुरु का नाम दया मेरे से नर तन पायो माति करना अभिमान मान तू भजो गुरु का नाम पड़ा रहेगा जाई बसे शमशान मान तू भजो गुरु का नाम जो दान तुझको दिया गुरु ने इससे कर कछु काम मैं मान तू भजो गुरु का नाम अंत समय यो ही लौटे जाएगा संग न जाई छदाम हम मान तू भजो गुरु का नाम यह संसार रहने का सुपनाय आई किया विश्राम हम मान तू भजो गुरु का नाम चारे देना के संगी सब हैं अंत न आवे काम मैं मान तू भजो गुरु का नाम
सासे चेत करो सत्संगते भजन करो आठो याम मन तू भजो गुरु का नाम यही भजन तेरे संग चलेगा पावेगा राम हम मन तू भजो गुरु का नाम दया मेरे सते गुरु से लेकर चलो तेरा कोटि धाम हम मन तू भजो गुरु का नाम काल कर्म से बंधन छूटे मिले पुरुष सत नाम मन तू भजो गुरु का नाम दाने दाने गुरुदेव अरे दाने दाने गुरुदेव कृपा सिंधु समर्थ पुरुष अरे दाने दाने गुरुदेव दया सिंधु लेत करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहि देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि जय हेलो बच्चों लोगों को ये परख पहचान नहीं है कि ऋषि मुनि यति सती योगी इनकी पहुंच क्या है। लोगों को तो ये मालूम नहीं। जो स्वर्ग में आता जाता है वो तो आपको स्वर्ग में वैकुंठ में पहुंचा सकता है। ये बात सत्य है, लेकिन जब वो चाहे तब वो अपना जाता रहेगा, आपको नहीं ले जाएगा। पहुंचा सकता हूं। जब किसी के पहुंचाने में मदद करेगा तो इसका भार सब उस पर लदेगा।
कर्मों का, पाप का पुण्य का दब जाएगा। तो जो कुछ भी उसने किया वो खुद ही दब जाएगा, फिर नहीं जा सकता। पहुंचा सकता है लेकिन वो ये काम करेगा नहीं, व्याख्या कर देगा। ऐसा बहुत कई नाम मिसाल को, जो ऊपर आद्या महाशक्ति के लोक में जाएगा और वो वहां आद्या शक्ति का दर्शन करे तो वो वहां तक पहुंचा सकता है, स्वर्ग वैकुंठ में भी और आद्या महाशक्ति लोक में भी, लेकिन वो भी नहीं पहुंचाएगा, वो भी भेद खोलता नहीं है। फिर जब कमाई करेगा तो सहदर कमल में जब जाएगा और ईश्वर का, खुदा का, उसका जब दीदार दर्शन करेगा तो उसको कहते हैं योगी। योगी तो ऐसे योगी इनमें ये वहां तक पहुंचा सकते हैं। इनकी इच्छा हो जाती है कि किसी न किसी को पहुंचाए, लेकिन यह है कि ये भी बंधन ही में, स्वर्ग वैकुंठ वाले भी बंधन में, आद्या महाशक्ति में, और ये भी स्थान बंधनी में है। लेकिन इनको यह है कि ये पहुंचा सकते हैं, योगी होते हैं, इनको योगी कहते हैं। लेकिन सच्चा बोध हो जाए तब, उसका सच्चा दर्शन हो जाए और नित्य आने जाने की गति प्राप्त हो जाए, तब ऐसा हो सकता है। इसको योगी कहते हैं। इसमें से कोई संत नहीं है। कोई सोचता हो कि इसमें से कोई संत हो जाएगा, तो इसमें से अलग अलग संत हैं, ये योगी है। और जो इनका दर्शन करके आगे चलेगा, और जब माया के लोक में, क्योंकि ऊपर में माया का लोक है, वो सहज कमल लोक से बड़ा है, तो ऊपर चलेगा और उसको जिसने देखा, माया उसका रूप है, तो उसका दर्शन किया तो वो वहां तक ले जा सकता है। और ऊपर में जो है, माया के ऊपर में ब्रह्म है, जिसने ब्रह्म का दर्शन कर लिया और वहां उसको गति प्राप्त हो गई, उसको कहते हैं इसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो इस योगी राज से उसकी गति थोड़ी ऊंची हो गई, तो वो योगेश्वर में भी आ जाता है। इसमें से कोई भी संत नहीं, क्योंकि ये जितने भी स्थान है ये संतों की। अब जो ऊपर जाएगा वो नीचे का सवाल जानेगा, वो स्वर्ग का भी, वैकुंठ का भी, शक्ति लोक का भी, ईश्वर के धाम का, माया लोक का भी, और वो उसका भी, उसको भी दर्शन करेगा, क्योंकि उसने ब्रह्म का साक्षात कर लिया। यही है रब। मुसलमानों का ये रब है, हिंदुओं का ब्रह्म ये, इसका साक्षात्कार। लेकिन ये यहां तक जाने में तो दूर से दर्शन करेगा, दूर से, और इन्हीं के शब्द पर दर्शन करता रहे, क्योंकि ऊपर का तो भेद उसको मालूम है नहीं, वो जानता नहीं, तो यही तक रह जाएगा। लेकिन ये भी अगर इसकी इच्छा हो जाए तो ये वहां तक पहुंचा सकता है। ये भी बताते नहीं, गुम हो जाते हैं, गुम ऐसे गुम रहते हैं। तो थोड़ा बहुत इशारों में कहीं किसी जगह लिख दिया तो लिख देते, लेकिन ये भी गुम हो जाते, क्योंकि ये भी कर्मों के बंधनी में है। वहां कारण कर्म है, सहजल कमल में जो है वो सूक्ष्म कर्म, और स्वर्ग वैकुंठ में लिंग कर्म है, और इस शरीर में स्थूल कर्म है।
तो ये कर्मों के ही बंधन में रहेंगे, इसके पर इनमें से कोई संत नहीं और इसमें से कोई साध भी नहीं है। यह संत की और साध की कोई गति नहीं है, क्योंकि साध की भी गति बहुत ऊंची है और संत की तो पूरी है, तो इनमें से कोई नहीं। अच्छा, इनकी अगर कोई किताब भी रहेगी तो उसमें ऊपर का कोई समाचार संकेत नहीं मिलेगा। ये नीचे का भी कहेंगे तो बहुत बचा के, आपके पल्ले तो कोई पढ़ने वाला है नहीं, इस तरह से वो वर्णन करेंगे, खुलासा नहीं। तो ये मतलब यह है कि अब ये भी बहुत वैसे बड़ा पद है, सैदल कमल भी बड़ा पद है, क्योंकि ईश्वर का दर्शन किया तो उस हिसाब से तो ये बड़ा है ही, उससे बड़ा उसका दर्शन है। तो ऊपर में ब्रह्म के ऊपर में प्रकृति है, वो प्रकृति वो अपना काम कर रही है और उसके ऊपर में पुरुष है। तो प्रकृति इस तरह का अपना काम कर रही है कि उधर कोई नहीं भटक सकता और जाने नहीं देंगे, उसका काम है। लेकिन यह है कि गुणातीत हो जाएगा, कर्मों की हद से परे चला जाएगा और इसके ऊपर में किसी भी प्रकार के कर्मों का पर्दा नहीं रहेगा, लेकिन वहां टिक जाएगा, वो टिका रहेगा और ये बताएगा लोगों को कि भाई गुणातीत हो, गुणातीत हो। और पुरुष के दर्शन से वंचित रहेगा, उसको पुरुष का दर्शन नहीं होगा, नीचे रहेगा उस मंडल में और नीचे उतर जाएगा और जो चढ़ाई करेगा शब्दों ही से करेगा, इसी शब्द से चढ़ेगा। और आप किसी को बता दें, लेकिन बहुत कम बताते, इसलिए इसमें कोई साथ और कोई भी मतलब यह है कि संत नहीं है। अब ये जीव है जो बेचारे पढ़ते लिखते हैं, इनको उनको हिंदुओं और मुसलमानों में सब में, तो ये क्या जाने उसको, इनको मालूम क्या रहेगा। तो सूरत को संदेह हो गया, संदेह उसको कुछ नहीं है, वो तो अपने संदेह को बैठ चुकी है। अब संदेह है आपको, तो आपका संदेह कैसे दूर हो? तो कहते हैं कि मालिक गुरु आप समर्थ हो, सब जानकार हो, जीवों के प्रति मेरे मन में यानी संदेह पैदा हो गया कि जीवों को ये कैसे बताया जाए कि साध कौन है, संत कौन है और योगी कौन है, ये कैसे उनको समझाया जाए। तो वो अब भिन्न भिन्न करके पूछती है कि ये सब भेष शंका खत्म कीजिए और जीवों के प्रति ये बताइए। तो ऐसा कोई होना चाहिए ना प्रश्न करने वाला, तो जो सूरत पहुंच जाएगी वही प्रश्न करेंगे, बाकी तो किसी को मालूम है नहीं कि प्रश्न क्या करना। तो कहते हैं कि ये बताइए कि संत किसको कहती है। फिर वो पूछती है ये तो बताइए कि संत किसको कहते हैं, साध किसको कहते हैं और भेद किसको कहते हैं, भेष। तो जब तक आप इन सब चीजों को यानी शंका निवारण की सुन न ले, आपको क्या पता चलेगा कौन साधु। कोई दाढ़ी बहुत रखाता है, कोई बाल है, कोई गेरू कपड़े पहनता है, कोई सफेद कपड़े पहनता है, कोई मतलब ये कोई और तरह से कोई काले कपड़े पहन लेता है, तो कोई नंगा हो जाता है, तरह तरह के वेशभूषा। कहते हैं इसमें कौन मतलब भेष है, कौन साध है और कौन मतलब है कि संत है, अलग अलग ये हमारी शंका को जीवों के प्रति दूर कीजिए। तो आप उसकी शंका को दूर करेंगे, तो करते हैं शंका। तो ये भी आपने कभी सुना नहीं,
वैसे तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, लेकिन आप कहेंगे कि प्रमाण के साथ हमको बताइए तो अच्छा रहेगा, तो उसमें यह रहता है कि पुष्टि है। जब प्रमाण मिल जाता है आपको हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कि ये इस फैसला ये हुआ, तो आप चुप हो जाते हो। ये तो सुप्रीम पावर है, दैविक सुप्रीम पावर। जब उसका प्रमाण मिल जाएगा तो आप चुप हो जाएंगे, और नहीं तो बस छलांगे लगाते आप कि अभी नहीं ऐसा होगा, अभी वैसा होगा। जब उस पावर का जब आप हो जाएगा निराकरण, तो आप फिर चुप हो जाते हैं कि भाई आगे कहाँ जाएंगे। बस एक सीधी सादी बात है। तो जरा आप इसको ध्यान दे के सुन लीजिए। हाँ, अच्छा ठहरो, ये बताओ कि कितने लोग नामदान कितने लेंगे? जिन्होंने अभी तक नहीं लिया जरा हाथ उठाओ। जो नामदान चाहते हो लेना, ये तो बहुत लोग मालूम होता है, आज भी काफी आ गए। और रात को नीचे करो। अच्छा हाँ बोलो। एक संशय मेरे मन आई, सो निर्णय करे कहो सुनाई। कहते मेरे मन में संशय आ गई, तो ये निर्णय करके सुनाइए, अलग अलग करके, तो हमारी ये शंका चली जाए, क्योंकि हमको जीवों को बताना। बोलो। संत नाम तुम किसका गाओ, साधवी कदो वेद बताओ। कहते हैं कि संत 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 बात तो आ रही है बराबर, कि संत ढूंढो संत ढूंढो संत ढूंढो। तो कहते हैं कि भेक और संत, इनका निर्णय करके दोनों का अलग अलग बताइए कि संत किसको कहते हैं और भेक साथ किसको कहते हैं। ये तो मेरे मन की शंका चली जाए। अब दूसरों के लिए पूछ रही है। बोलो। तब स्वामी बोले सुन लीजिए, कान लगाई चेत अवधि। तो बहुत प्रसन्न होकर के बोले कि तूने पूछा है बहुत अच्छा पूछा, तो तू चित्त लगा और कान लगा करके, और जो कहूं उसको अच्छी तरह से सुन ले, तो तेरी शंका दूर हो जाएगी। बोलो। संत कहे हम उनको भाई, सत्य लोक जिन सूरत समाई। अब कहते हैं स्वामी के सूरत, मैं तो उसको संत कहता हूं कि जिनकी सूरत यहां से चढ़ती हुई गई और सतलोक में पहुंच गई, और जिसने सतपुरुष का दर्शन दीदार किया वो है संत। हम उन संतों की महिमा कर रहे हैं कि वो है संत। बाकी संतों में कोई आता नहीं, वो कोई भी नहीं आता, वो है संत। ऐसे कोई मिल जाए तब तो ठीक है कि संत मिल गए, और ऐसा कोई भी नहीं मिला पहुंचा हुआ तो कोई भी संत नहीं है। बोलो। चौथा लोक तीन के पारा, सत्य नाम सत्य गुरु। अब वो निराकरण करते हैं कि भाई ऐसा न समझ ले कि यही होगा। कहते हैं कि चौथा जो लोक है सतलोक, वो तीन के पारा, सहजल कमल, यानी ये मृतलोक और ब्रह्मांड और पारब्रह्म, कहते हैं तीनों के परे सतलोक। और वहां सत्य सत्य बसता है, नाम उनका सतनाम है, तो वो सतपुरुष है। तो परिचय दे रहे हैं, यहाँ बीच में कहीं नहीं है। चाहे ईश्वर का दर्शन करो, चाहे ब्रह्म का, चाहे पार ब्रह्म का, चाहे महाकाल पुरुष का, कहते हैं पार। जो वहां जाता आता है वो है संत। जिसकी सूरत सतलोक में दाखिल समा गई, उस समुद्र में जाकर के मिल गई,
उसको कहते हैं संत। अब बता रहे भेद कि चित्त लगा करके अच्छी तरह से कान दे करके सुनो कि संत नाम उसका है जो सतलोक में स्वर्ग में थी, और बाकी कोई संत नहीं। बोलो। संत सुरति जा करे विलास, सत्य पुरुष सत शब्द निवास। कहते हैं जहाँ सत सूरत जहाँ विलास करती है सतलोक में, वहां सत शब्द है, वो तो सब शब्द है, और शब्द ही के द्वारा गई और शब्द में मिल गई तो शब्द रूप हो गई, और वहां सत्य सत्य है, वहां सत्य सत्य, वहां कुछ दूसरा कुछ नहीं। तो जो सूरत वहां पहुंच गई वो सत्य में लय हो गई, सत्य सत्य हो गई, क्यों सत्य हो तो सागर है, उसको कहते हैं सत्य। बोलो। तेरे लोकी के आगे सुन, सोन के आगे है माँ। वो बताते हैं कि भाई तीन लोग, ये मृतलोक, अंडलोक और विमान, इनके परे, यानी सैदल कमल के परे, त्रिकुटी के परे, उसके बाद शून्य है, और शून्य के परे महाशून्य, और महाशून्य के ऊपर में भंवर गुफा है, कहते हैं उसके पार है सतलोक, और बिना वहां पहुंचे कोई संत है नहीं। बीच में कहीं भी रहे तो वो संत नहीं है। संत उसको कहते हैं कि जिसकी सूरत सब शब्द में समा गई, लय हो गए, शब्द रूप हो गए, उसको संत कहते हैं। आप बता रहे हैं उसको ताकि शंका उसके आगे कोई आएगा तो सबकी शंका मिट जाएगी। इसको पहुंचे हुए को संत कहते हैं, और हम लोग कुछ जानते ही नहीं। बोलो। महासोन के पार ठिकाना, ममर गुफा ताई करत बखाना। जो भंवर गुफा स्थान है उस पर स्वयं विराजमान है, उन्हीं को महाकाल कहते हैं, वो महाकाल, और वहां से उनकी बंसी बज रही है अखंड बात है। वो मतलब इसके नीचे तो कुछ नहीं, कहते हैं इसके बहुत पार, कितने मालूम कितने खरबों दूर जाने पर तब जाके सतलोक का नाका मिलेगा। खरबों, कितने खरबों, अरबों अरबों नहीं, खरबों, कितने खरबों दूर जाकर के तब नाका सतलोक मिला। कहते वो सतलोक परे, जो वहां पहुंचते हैं उनको संत कहते हैं, वो संत सूरत है, वहीं से आती है, वहीं पहुंच गई। बोलो। ताके परे लोक है चौथा, बिन वहां पहुंचे सब है थोथा। कहते हैं उसके लोग का चौथा लोग है, और बिना पहुंचे सब थोथा, थोथा कहते हैं झूठा है सब। तो जहां तक ये सब विनाश हो जाता है उसे झूठा ही, अरे भाई जहां रहते हो वो भी तो झूठा है, क्योंकि विनाश हो जाएगा। अब ये तो शरीर जब चला जाएगा तो विनाश हो गया, तो ये मृतलोक भी विनाश होगा, तो स्वर्ग वैकुंठ भी विनाश हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो स्थिर नहीं है। इसके परे शक्ति लोग भी विनाश होगा, वो भी स्थिर नहीं है, और परे सैदल कमल ईश्वर का धाम वो भी विनाश होगा। ऊपर में माया है, वो भी विनाश होगा, तो ऊपर ब्रह्म है, ब्रह्म का भी विनाश हो जाएगा। ऊपर में शून्य में पार है, वो भी नहीं रहेंगे, वो भी नहीं, उनका भी। तो जितनी सुनते वहां मंडलों में, अनेकों लोगों में, सब सिमट जाएंगे सबके, कोई लोग नहीं रहते वहां। कहते हैं भाई वो तो इनके परे चौथा, और बिना जो वहां नहीं पहुंचा वो संत होता ही नहीं, संत ही नहीं। अब आप दाढ़ी बाल और वेशभूषा को संत कहते हो, क्या मिलेगा? वो तो संत की जो तारीफ और संत की पहुंच और महिमा कर रहे हो, तो ये है कि जो वहां पहुंचा वो संत है, बाकी कोई नहीं। अभी जीवों को क्या बात, दाढ़ी न रहे, गेरू कपड़े रहे, सफेद कपड़े,
सफेद रहे जटा जुट रहे कुछ कोई पढ़ना लिखना सोना चांदी थोड़ी संत है कि राजपाट कोई संत है, इसमें से कुछ भी नहीं, न कोई जनेऊ न कोई माला संत है। जो सूरत वहां पहुंच गई चौथे पद में, इसके पार वो है संत जिसने सतपुरुष का दर्शन किया और सत्य सत्य उस सागर में समा गई, वो है संत। बोलो। संत बिना कोई वहां न पहुंचा, बिन वहां पहुंचे संत अब सूरत की शंका दूर कर रहे कि संत बिना वहां कोई नहीं पहुंचा, और जब पहुंचता नहीं तो संत नहीं होता है। बिना पहुंचे कोई संत नहीं होगा, और जो नहीं पहुंचेगा वो संत ही नहीं होगा। और यहां दक्कन मुक्का मत मचा हुआ, जो चाहो सो बोलो, जो आपकी मर्जी हो वो कहो सुनो, लेकिन यह है कि जीव बेचारे क्या करें, अंधेरे में फंसे हुए, इनको तो रास्ता को दिखाई देता नहीं, कोई बताने वाला तो मिलता नहीं। ये गैर बता दे कि चलो इसके रास्ते से चलना। पहली बात तो यह है कि आप वहां तक जाते ही नहीं कि कोई चीजें पूछे कि हमको सुने जा करके तो कुछ नहीं। और मान लो अगर किसी में हुआ तो वो गैली नहीं मिलती है, रास्ता ही नहीं मिलता। और जब यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा तो आप जाओगे कैसे? तो चलोगे तभी तो पहुंचोगे, तो जब मालूम ही नहीं कैसे चला जाएगा, कुछ पता नहीं। अब कहते हैं बिना वहां पहुंचे संत, और पहुंच गया वही संत। बोलो। संत वेद सब निरह कीना, साध वेद अब तुम लोग। कहते हुए हमने संत वेद निर्णय कर दिया, इनको संत कहते हैं। और ये ऐसे पहचानने में तो आते नहीं, क्योंकि शरीर तो वही है जैसे आपका, तो आप अपनी बुद्धि से कैसे पहचानो या कैसे आंख से पहचानो, क्योंकि शरीर तो जो आपका वही का है। जैसे आप पैदा हुए ऐसे वो भी पैदा हुए। अब यह है कि वो किस पर कृपा करे कि वो तो जगे हुए हैं, इसी पोल पर जा गए और पोल से निकल गए और फिर आ गए, फिर निकले, फिर आए। क्योंकि जो जाता है वो आता है, और ये नहीं कि वहां पहुंच गया तो आएगा नहीं, ऐसा नहीं, वहां जाएगा आएगा। तभी तो सुरतें जब आई थी शुरू में तो सब जाती थी और लौट के आ जाती, सब जाती लौट के आती। तो जब पहले आ सकती, जब कर्म कोई नहीं थे, पाप कुछ भी नहीं था, कोई मैल नहीं था, तब आती थी जाती थी इसी शरीर में, तो आप भी जा सकते। जब कर्म उस पर नहीं रहेंगे तो आएगी जाएगी, वो बराबर है। क्योंकि शरीर तो उस समय भी मिल गया था, उसको कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, पिंडलिक शरीर, स्थूल, ये तो मिल गया था, लेकिन कर्म कोई नहीं था, न पाप न पुण्य, इसलिए कोई रास्ता बंद नहीं था, साफ था यहां से लेकर वहां तक। इसलिए वो आते थे जाते थे, आते थे जाते थे, तब तो कोई बंधन नहीं था। और शरीर पूरा हुआ और फौरन चले गए वापस, ये तो बाद में बंधन लगा। तो आप ऐसा समझोगे यहां से कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा, तो कहते हैं नहीं, जो वहां पहुंचा, जो आया वो है सब। हमने ये सब यदि थोड़े ही में तेरी शंका निवारण कर दिया। अब साथ की बात कहते हैं, साथ बोलो। संत मते का निश्चय करे, चौरासी शब्द के मार्ग चले। साथ किसका नाम है? जो संत मत का निश्चय करे कि मुझे चलना है, और सूरज शब्द की कमाई करता, जो भी बनती कमाई करता, कमाई करता, कहते हैं उसको साध कहते हैं, कि अपनी सूरत को साधना, साधना कि शब्द में जुड़ जाए और ये शब्द पकड़ के ऊपर को चढ़ जाए। क्योंकि उसको सूरत शब्द का मार्ग मिला, तो उससे निश्चय किया कि भाई ये तो कमाई करो, तभी कुछ हो जाएगा, तो कमाई में लग गया।
कमाई तो शुरू शुरू में सभी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि साध किसको कहते हैं? तो जो सूरज शब्द की कमाई करते हैं उनको कहते हैं कि साध, और निश्चय करते हैं। बोलो। जायत्र बेनी मंजन करे सोन सरोवर त्रिकुटी परे। कहते हैं उन्होंने परिचय दिया कि वो यहाँ अपनी सूरत को शब्द से जोड़कर साध कर और चढ़ा ले जाए, तो सहदल कमल में भी और त्रिकुटी में भी, और त्रिकुटी के परे सुन, और वहां मानसरोवर में स्नान करें। कहते हैं त्रिकुटी के परे है सुन, और वहां जाकर के तब वो स्नान करे तो सब्जी से चढ़ के जाएगा। ये भी स्थान सब्जी से मिलेगा, और ऊपर का स्थान भी शब्द से कहते हैं कि दोनों के पार। फिर वो सुन, और वहां जब जाएगा तो सरोवर में, उसमें मानसर में स्नान करेगा। स्नान कर लेगा बिल्कुल एकदम पाक साफ हो जाएगा सब झगड़ों से। बोलो। साधना मया को गाई बिन साधे यह साधन भाई। साधना में उसका है जो पार ब्रह्म का दर्शन करता है, और त्रिवेणी में जाकर के जो स्नान कर लेता है उस सरोवर में, उसको कहते हैं साध। और जो वहां स्नान नहीं कर सकता और उसका दर्शन नहीं करता, वो साध नहीं, वो साध नहीं। तो साध की भी पहुंच बहुत होती है, बहुत पहुंच। क्योंकि साध अगर मिल जाए तो ऐसी ठुकाई करता है कि सब तुम्हारी कचाई पकाई सब निकाल देगा, कुछ रखेगा नहीं। महात्मा तो कुछ नहीं ज्यादा ठोके पीटेंगे, लेकिन साध बहुत ठोकता, ऐसी ठुकाई पुटा के जो भी कचाई होगी उसको निकाल के सीधा कर देगा। क्योंकि उसमें भी तो सामर्थ्य होती है, उसके अंदर भी तो शक्ति है, बहुत शक्ति काम करती है, उसको कहते हैं साध। न योगेश्वर कहते हैं, न योगी कहते हैं, न ऋषि मुनि कहते हैं, न ये, न उनको ब्रह्मदर्शी, न ईश्वरदर्शी, कुछ नहीं। न उनको खुदा कहते हैं, न उनको राम, और ना उनको रहीम, कुछ नहीं। साध उसको कहते हैं। और इनमें से कोई वहां जा नहीं सकता ना, वो तो वही जो भेद बताएंगे, जब ये पहुंच जाएगा वो तो चला जा रहा, यानी पहुंच गया वो तो साध हो गया, लेकिन उसे तो आगे जाना, तो तैयारी कर रहा वहां सबकी साथ तैयार। स्नान करेगा, सरोवर में नहाएगा, उसका दर्शन कर। धार आ रही है उसकी शब्द की, ऐसे धार आ रही है जैसे बड़ा दरिया, संत की धार, बड़ा अद्भुत दृश्य है। उस धार को पकड़ता है, उसी को तब ऊपर जाएगा, उसी को पकड़ करके बर्दाश्त करेगा शब्द को, प्रकाश को, तब चढ़ेगा। बगैर उसके चढ़ नहीं सकता। कहते हैं जो वहां पहुंच गया, स्नान किया, तो उसमें वो ताकत, शक्ति, सहनशील, सब कुछ बर्दाश्त करने सब आ जाती, और फिर वो धार को आसानी से यानी सहज में पकड़ता है, तब चढ़ाई करे। बोलो। इसको कहते हैं साध। ईश्वर दर्शक को साध नहीं कहते, न ब्रह्म दर्शक को साध कहते, न स्वर्ग वैकुंठ में जाने वाले को साध कहते हैं, जो परे चला गया। अब इसको संत नहीं कहेंगे, संतों जो जाएंगे आगे संत लोग में, उनका नाम संत, इनका साध। बोलो। बेक संत अब बरन सुनाऊं। कहते हैं भाई संतों का भेद कौन है? भेदधारी। अब उस सूरत में उत्तर दे रहे कि विवेक बना लेते हैं, तो संत भेदधारी किसको कहते हैं? ये पूछ रही है। भेद, किसी ने गेरू कपड़े, किसी ने मतलब सफेद कपड़े, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, कोई कुछ करता है, तो भेद किसको कहते हैं? साधु भेद। बोलो। संतन की जो वाणी पढ़ते, सूरत शब्द का निश्चय करते। कहते हैं संतों महापुरुषों की वाणी को जो पढ़ते हैं और सूरत शब्द का निश्चय कि ठीक है, संतों की वाणी मानते हैं कि सत्य है, और निश्चय करते हैं कि सूरत शब्द है। बोलो।
हाँ, संत सरने जिन दृढ़ कर पकड़ी, करे विश्वास सूरत नित जकड़ी। कहते हैं कि संतों का जो विश्वास करते हैं और ये समझते हैं कि भाई बिना यानी संतों की कृपा नहीं होगी, और कुछ कुछ अभ्यास करते हैं, थोड़ा बहुत सुबह शाम का भी भजन करते हैं। बोलो, बिना संत नहीं और भरोसा, कर्म भरम चित को और वो ये कि भाई बिना संतों के कोई काम नहीं होगा, संतों का कल्याण नहीं होगा, और कोई भरम नहीं किसी तरह का संसार, न कर्मों का न इसका न उसका कोई भरम नहीं रहता। वो संत मतलब यह है कि विश्वास करते हैं कि संत ही से होगा जो कुछ। बोलो, सूरत साध मार्ग कुछ साधे, जिन जितना करे उतना संत मत को साधते हैं जितना बनता, कोई 1 मिनट, कोई 2 मिनट, कोई 4 मिनट, 10 मिनट, कोई 15 मिनट, कोई 2 दिन किया, 4 दिन किया, कभी मतलब ना भी किया, कभी किया, कभी ना भी किया। जो इस तरह से जो कभी कभी करते कभी नहीं, लेकिन निश्चय करते हैं संतों की कृपा होगी, दया होगी, और फिर उसका यह है कि थोड़ा सब थोड़ा बहुत अपना करते हैं, तो कभी हुआ कभी नहीं, कभी हुआ कभी नहीं, इसमें रहते हैं और अपना ये काम करते रहते हैं कभी कभी। बोलो, इनका नाम देख तुम जानो, प्रीति करो इन सेवा कि सही बात तो ये भेख है। अब चाहे तो कपड़े कपड़े पहनो, कोट पतलून पहनो, धोती पहनो, लंगोटी लगाओ, लेकिन भेख ही है। कहते हो भाई अगर ये मिल जाए तो इनकी सेवा कर देना, इनकी सेवा करो, ये भेख है। संतों का विश्वास करते हैं और रास्ते में मतलब उसका विश्वास किसी से काम बनेगा, और कोई भरम में नहीं किसी में फंसते। उन्हें मतलब है कि इसमें किसी से कुछ चाहते हो कि इससे हमको कुछ मिल जाएगा, मुक्ति, ये सब कुछ नहीं। और कभी कभी बनता है तो कुछ कर लेते हैं थोड़ा बहुत। कहते हैं भेष है, भेष, भेष का मतलब भेष है। ये इनको साधु साधु देख जाओ। कहते हैं इनकी कहीं मिल जाए तो इनकी सेवा कर देना, कुछ खाना खिला दो, पानी पिला दो, कुछ बैठा दो, उठा दो, कुछ ये इनकी सेवा। तो इनकी सेवा से क्या होगा कि आपका मन बुद्धि चित्त सेवा से निर्मल होगा, निर्मलता है। बोलो, चाहे वास्तर रंग घर को छोड़े, चाहे घर रहे मन को। कहते हैं कि चाहे तो बस्तर रंग ले, सफेद कपड़े उतार के रंग ले, या सफेद, या ये सब उतार करके रंगूठा लगा ले, या अचला लगा ले। कहते हैं कि ये या घर में रहे, भाई इनको कहते हैं भेष। ये भेष है, ये भेष है, ये पूरा नहीं, साध नहीं है, इनमें संतरी भेष है कि करने के लिए वो करने को करते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते। बोलो, हाँ। जिनकी नहीं धारणा ऐसी, घर को छोड़े हुए और कहते हैं कि संत मत, संतों के प्रति कोई उनका प्रेम भाव या उनकी बाणी के प्रति कोई मतलब विश्वास ये या सूरज शब्द की कमाई वो नहीं जानते, वो उनको नहीं मानते, और वो घर छोड़ देते हैं, भेष बना लेते हैं कि तू सुन तो ले कम से कम। हाँ बोलो, सत्य गुरु करे उन सेवा ठानो, चित लगाई चरण में। कहते हैं वो बताते हैं कि भाई तुम खोज करो कहीं मिल जाओगे, तो कम से कम सतगुरु के मिलने की, जो सत्य को जानता है उसकी तो इच्छा करो। जब मिल जाए तो कहते हैं कि वो बताएंगे अंदर का भेद, तो अपने सूरत को चरणों में जोड़ देना, चरणों में जोड़ देना, सूरत को जोड़ना चरणों में। जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है तो वो भेद बताएंगे,
कि कहे तो इस तरह से तुम चरणों में जोड़ दो, तो सेवा करो और फिर सूरत को चरणों में जोड़ो। तो सेवा इसलिए करते हैं कि भाई हम इनसे कुछ मदद ले लें, और ये मदद क्या लेना, भेद मिल जाए। जब भेद मिल जाएगा तो दरवाजे पर बैठ जाएंगे, तो दया कर देंगे, कृपा कर देंगे, हमारे महल को मदद करेंगे, साफ कर देंगे। तो कुछ हम जोड़ करेंगे, कुछ वो ऊपर बैठे हुए, कुछ उनकी कृपा हो जाएगी, कुछ सफाई हो जाएगी, तो सूरत चरणों में जुड़ जाएगी। तो कहते हैं कुछ सेवा कर लो, ताकि मतलब यह है कि कोई अंग पवित्र हो जाए। ये तुम्हारे अंग है, ये पवित्र हो जाए। काम क्रोध लोभ मोह इसमें फंसे हुए हो, ये दमन हो, यानी कमजोर पड़े, तो कुछ सेवा कर लो। और सेवा करके जो बताए तो सूरत को चरणों में लगा दो। बोलो, चरणामृत परसादी लेना, दर्शन पर तन मन धन। क्या करोगे, चरणामृत दोनों काम करोगे, तन मन को तो चढ़ा दो, ताकि इससे कोई बुरा काम ना हो। बस ये सब आप दे दिया, अब उससे बुरा काम तो जो ये कहे ये करो वही करना, बुरा काम नहीं। और तन मन इसीलिए चढ़ाया जाता है कि कोई बुरा काम ना कर सके, और जो काम हो अच्छा हो। कहते ये तो चढ़ा दो, और कहते हैं चरणामृत अंदर दरवाजे पे बैठ के चरणोदक जो अमृत है उसका पान करो। तो अब आपको यही तो बताया जाता है कि जरा सा बैठ करके थोड़ा सा भजन करो, उसी में तो सूरत जाग जाएगी। तो चरणोदक तब मिलेगा, तब चरणोदक मिलेगा। सूरत को चरणोदक मिलना चाहिए। कहते हैं कि इसको तो चढ़ाओ, इसके ऊपर में जो स्थूल शरीर है, ये ऐसी कृपा करो कि हमने दे दिया तो ये कोई बुरा काम ना कर सके। भाई इसलिए क्योंकि उसी की वजह से तो बैल जमा होगा, तो मन बुद्धि चित्त जितने भी हैं कोई बुरा काम न करे, जो करे सो अच्छा है। इसको चढ़ा दो, जब आप चढ़ा दोगे तो आपको दे देंगे कि देखो अब ये मेरा शरीर है, हमारा है, अब इससे कोई बुरा काम मत करो, अब भजन करो। तो आप भजन में जुट जाओ। तो जो सूरत अंदर जगेगी, उसकी आंख और कान खुलेंगे और देखेगी चरणों को, तभी तो चरणोदक लेगी। वह अमृत चूड़ा, अमृत चूता हो तो फिर पीछे को मिल जाए। कहते हो चरणोदक, इस तन को चढ़ा दे, ये ले लीजिए हमारा, इसको साफ कर दीजिए, जो इंद्रियों से जो खराबी हुई है उसकी सफाई हो जाए। तो कहते हैं कि भाई ये काम करो, दोनों अंदर भी चलो बाहर, ताकि बाहर फिर दोबारा कोई ऐसा कर्म न बने कि जिससे कि फिर उसका भोग बने, उसको खत्म करो। बोलो, सत्संग उनका तुम नित करना, वचन सुनो रुचित में उनका जो संत है उनका सत्संग नित करो, और वचन सुनो और उसको अमल करो, उतार लो उसको। जैसे शरबत पीते हो घोट करके, वैसे ही कहते हैं वचनों को अपने अंदर उतार लो। भाई इतना काम हो जाए तो फिर क्या देर लगे। वो तो वचन नहीं उतारते हो, अपने अंदर सत्संग नहीं सुनते हो, अनसुनी कर देते हो, अंदर जाने नहीं देते हो। देर तो इस बात की है, और अगर वचन सुन लो और अंदर चला जाने तो फिर क्या, फिर तो काम उनको ही करना, तो करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं हर तरह की, लेकिन तुम कोशिश करने नहीं देते भाई। बोलो, तीन लोक अंतर और बाहर, काल बिछाया दे। वो तो असली तो अंदर में तीन लोग है, उसका बाहर छाया है। तो कहते हैं उसने ऐसा जाल बिछाया कि छाया को पकड़ते रहो, कभी पकड़ में नहीं आएगी। इसको पकड़ते रहिए, पकड़ते रहिए, धन है ये सब पकड़ते रहिए, लेकिन किसी की पकड़ में अभी तक नहीं आई। तो कहते हैं कि तीन लोग तो अंदर में, उधर तो जाने का रास्ता है ही, लेकिन उसकी छाया है, वो चेतन है, ये जड़ में मिश्रित है। तो जड़ता चेतनता का बोध ही नहीं, जड़ी जड़े तो इस छाया को पकड़ते, और छाया किसी की नहीं होती है, ये छाया तो गायब हो जाएगी। असली बात तो ये, बोलो,
और वो देश जो है वो 3 लोग के परे, और वहां कोई जा नहीं पाता बिना सत्यों के, क्योंकि भेद ही मिलेगा तभी आप जा सकोगे, और इन सबका भेद तब मालूम होगा, नहीं तो इनका भेद नहीं। तो उसने ऐसा जाल बिछाया कि किसी को जाने न ऋषि न मुनि, न जोगी न जति, न तपी न त्यागी न दानी, ये कोई उधर नहीं जा सकते, जाल में रहो बस। और वो संतों का तो अलग है। बोलो। बिन सत्य गुरु सत्य नाम बिन कोई न बाचे जीव, सत्य लोक चढ़ कर चलो तजो काल की। कहते हैं कि बिना सतगुरु के कोई भी जीव और बिना सतलोक पहुंचे हुए बच नहीं सकता, सब काल जो है खा जाएगा, घसीट ले जाएगा, क्योंकि उसने जो राज मिला है वो छोटा मोटा राज नहीं है, और उसने तपस्या की है, तो अपनी तपस्या का फल प्राप्त कर रहे हैं, तपस्या, और अब भी तपस्या कर रहे हैं। तो कैसे ऐसा जाल बिछाया कि बिना सतगुरु के कोई भी नहीं, और सतगुरु वो होना चाहिए जो सत्य देश में सतलोक में पहुंचा, और वहां बिना पहुंचे वो होता नहीं है। तो वो नहीं मिलेगा तो काल तो सबको गिरसी लेगा, क्योंकि उसके यहाँ तो कर्मों का चक्कर है, तो क्यों छोड़ देगा। सीधा साधा। तो आपने ये बात कभी समझी नहीं थी, सुनी नहीं थी, और सब महात्माओं ने कहा, जो भी संत आए सबने उन्होंने कोई चीज बाकी, किसी तरह की कोई चीज बाकी रखी नहीं है। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि जीव को तो ये अवसर मिला नहीं सत्संग का, तो जीव जो है बस इसी में फंसे। अब वहां तक कहां तक उनकी बुद्धि काम करे, कुछ मालूम तो है नहीं उनको, किधर से आए किधर जाएंगे, कुछ पता नहीं है। स्वर्ग किधर है, वैकुंठ किधर है, ईश्वर किधर है, ब्रह्म किधर है, किधर सच्चा देश है, किधर संत आते जाते हैं, कुछ नहीं मालूम। अंधे बन के बैठे हो तो अंधेरी नगरी में क्या पता चले, सब टटोल है, किसी को कुछ नहीं मिला। जगह वो पुरुष मिले तभी, बगैर नहीं हो सकता। तो आपको सत्संग हर तरह का, ताकि सबका संदेह दूर हो और लोग सीधे रास्ते पर पड़ करके कमाई करें, और कमाई शुरू से ही करनी। यदि धन को कमाना है तो 3 लोग का धन कमाओ, उसके बाद में फिर ब्रह्म का, तो इधर से ही कमाई करके जाना। ये नहीं कहते छलांग मार के आप चले गए, नहीं, रास्ते से जाना, रास्ते से आए, वो रास्ता ही पड़ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो संत किसी को खिलाफत थोड़ी करते हैं, कोई मुखालफत नहीं, सबसे प्यार। एक ही रास्ता आने का है, जाने का, तो क्यों, रास्ता तो वही है। तो यहाँ भी किसी से कोई विरोध नहीं उनका होता है, वो भी यहाँ से धीरे से यानी मतलब लगा करके ले जाते, कहते हैं तुमको क्या है, तो मतलब इसको छोड़ो, क्या इसको पकड़े हो। तब जीव जब समझता है तो धीरे धीरे छोड़ देता है, और फिर एक तरफा ध्यान भजन में एक तरफा लगता है उस तरफ, तो कर लेता है। कर सब सकते हो, करने में कोई कमी नहीं, मतलब ये, लेकिन लगन लग गई तो कर लो, और लगन नहीं लगी, अभाव रहा तो फिर उसी में देर है, कभी करो कभी नहीं करो, कभी करो कभी नहीं करो, कभी झकोला कभी आएगा, कभी मतलब ये संदेह पैदा होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, इसमें लगे। ये नहीं, जो करो काम और ऐसे ही करो, रास्ते में पड़ जाओगे तो निकल जाओ, रास्ता छूट गया तो भरमते रहोगे, रास्ते छूट गया तभी तो भरम रहे हो, अभी तक रास्ता नहीं मिला। गुरुदेव गुरुदेव। सत्संग पहले, सेवा बाद में, और भजन उसके बाद। तब महात्माओं ने कहा पहले सत्संग से ही चेतना आएगी, चित्त चेतेगा, और सेवा से मन लगेगा, और रास्ता मिल जाएगा। जब रास्ता मिलेगा तो भजन लग जाएगा। तो सत्संग पहले, सेवा और भजन, ये तीनों चीजें मुख्य है, इसके अलावा कुछ ये है।
तो थोड़ा सत्संग मिलना चाहिए। तो जहाँ कहीं भी सत्संग हो, जब भी बाहर निकले कि जहाँ सत्संग हो रहा है तो आस पास के लोग एक जिले से दूसरे जिले का उसमें, और वहां सत्संग हो तो आप दौड़ के सत्संग जरूर सुन लीजिए। और अभी अब तो शुरू हो रहा है ना सत्संग, आपने नहीं सुना, अब शुरू सत्संग हुआ है। सत्संग तो आता है, अपार है, और अब शुरू हुआ है, तो इसलिए सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। और सत्संग से जुग जुग जन्मांतरों की, यानी मतलब यह है कि भ्रम टूट जाएगा। जुगों जुगों का जन्मांतरों का, जब से आए, जब से यहाँ रह रहे हो, और मतलब यह है कि तब से सत्संग से ये सब बंडा फूट जाएगा और सत्य सही चीज आ जाएगी आपके सामने। सत्संग की बड़ी जरूरत है, और सत्संग छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज बता देगा, और चाहता है कि मतलब छोटी चीज छूट जाए, बड़ी चीज मिल जाए। सत्संग से सबको मिला। गोविंद स्वामी जी महाराज ने और सब महात्माओं ने कहा बिना सत्संग के कुछ नहीं, और उन लोगों को भी मिला तो सत्संग ही से मिला। अगर सत्संग नहीं करते, नहीं बताते, तो कुछ उनको मिलने वाला नहीं था। चुपचाप रहते तो कुछ नहीं मिलेगा, सत्संग से मिलेगा, और लाभ आपको बहुत होगा। ऐसा कोई मत कहो कि मैं तकलीफ लेकर, मैं दुखड़ा लेकर के मैं आया हूं और मेरी कोई सुनवाई नहीं, ऐसा नहीं होता। लाभ सबको होगा, यानी हर तरह से फायदा होगा। अब यह है कि तुम इतने ज्यादा उसमें गड़े हुए हो, तो तुम अपने मसाले से ही तकलीफ पा रहे हो। कोई हम तुमको थोड़ी तकलीफ दे रहे कि हमको तकलीफ, हम तो उस मसाले को इधर उधर गुरु की कृपा से खिसका देंगे तो इधर हो जाएगा, तो हल्का हो जाएगा। तो हम यही कहते हैं तकलीफ को थोड़ा निमित्त मात्र भजन करो, तो थोड़ी बहुत तकलीफ विसर्जन हो जाए। कहा तो मतलब यह है कि बस तकलीफ 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 तकलीफ, तकलीफ को तो एक छोटा सा कांटा लगाओ तो भी आपको पीड़ा करेगा। भारी कांटा तो निकल जाएगा, लेकिन छोटा सा तकलीफ 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 तकलीफ, और फायदा आपको होता है हर तरह का। परमार्थ का भी होता है और इधर बाहर का भी, सब तरह का होता है। लेकिन तुम ऐसे रोने वाले निकले, केवल रोते ही रहते हो, रोते ही बस ऐसे। यानी सत्य वस्तु के लिए रो, तब तो कुछ भी कुछ मतलब है, उम्मीद की जाए कि हाँ बस अब वही दुनिया भी यही सब झगड़े, ये सामान इकट्ठे के लिए, जैसे इसी से तो सब झगड़ा हुआ, इसी से सब दिखाती, सब रोग, सब दुख, सब लड़ाई, सब झगड़े, ये सब इसी से आए। तो कहते हैं थोड़ा सा कम करो, तो फिर ये निकले सब तुम्हारा, तो वो उसी में बचते जाएगा। संसार के लिए रोते रहते हो, परिवार के लिए भी थोड़ा, उसके लिए भी करो, तो दोनों तरफ का लाभ होता है। बोलो जय गुरुदेव। देखो कान खोल के सुन लो, अभी आप मुक्ति दिवस मनाते हो, जगह जगह मनाओ, उसमें क्या करो आप पहले समझ लो। कोई लेक्चरबाजी नहीं होगी किसी तरह की, और जो यहाँ प्रार्थना होती है आपको याद है, उस प्रार्थना को आप पहले करो। प्रार्थना सबने मिलकर के की, एक बोल दो या सामूहिक बोलो, वो तो आपकी इच्छा, एक ने बोल दिया और सब लोग उसको बोलो प्रार्थना को। उसके बाद में थोड़ा सा 10 मिनट भजन, सुमरन, 10 मिनट ध्यान और 15-20 मिनट भजन, उसको पहले कर लो। भाषण वासन कुछ नहीं, और उसके बाद में फिर मतलब ये है कि फिर एक प्रार्थना करो। मान लो तुमने वहां कोई इंतजाम किया है, कुछ चाय का है, कोई पूछे कि भाई कुछ बांट देंगे लोगों को, दूर दूर से आसपास से चल के आए, हाँ बांटो, चाय भी पिला दो, कोई भाषणबाजी नहीं, वो बंद, भाषण सब बंद, वो कोई नहीं होगा। और दूसरा इसके अलावा कोई जाप नहीं, कोई जाप मत करना किसी तरह का भी। ये जाप असली काम है, मतलब ये कुछ नहीं। मनाओ उसको, अपने घर पर जाओ, वहां अपना मना लो। 10 आदमी है, 5 आदमी है, 100 आदमी है, 200 आदमी है, आ गए और समय बता दो कि इस समय सब इकट्ठे हो जाओ। इकट्ठे हो गए और सब मतलब आंख बंद करके प्रार्थना करो
और प्रार्थना करने के बाद खड़े होके करो, और फिर उसके बाद में नीचे बैठ जाओ। अब सुमरन कर लो 10 मिनट ध्यान, और 20 मिनट भजन वहां करो, और फिर उसके बाद में वो फिर प्रार्थना। एक आदमी खड़ा हो जाए वो करा दे, नहीं तो सब बैठ के कर लो, उसमें कोई बंधन नहीं। भाषणबाजी कुछ नहीं होगी, सब बंद। राजनीतिक एक भी शब्द नहीं आएगा, भैया संभालो, कोई शब्द नहीं बोलेगा किसी तरह का भी, बस ये परमार। बाकी वो तो राजनीतिक बात तो आप खेतों में करते ही हो, दुकान में रोज तोलते हो, खेती में फुलुआ चलाते हो, राजनीतिक बात। राजनीतिक का मतलब शरीर पालन। राजा और क्या करता था? राजा के शरीर पालन का प्रबंध करता था। तो तुम तो प्रबंध कर रहे हो, दफ्तर में जाते हो, इसी का तो पालन करते हो, और क्या? वो तो तुम राजनीति ही वही है, शरीर पालने की ही राजनीति है, और क्या? और कुछ नहीं। बाकी फिर आत्मनीति वो भजन है। आप फिर अपनी जीवात्मा की रक्षा करो, वो भजन है, भजन करो। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी से कोई बात नहीं, कोई कटता पैदा ही मत करो शब्दों से। बस ऐसे मुलायम शब्द प्रिय जो आपके अंदर में जज होते चले जाए अंदर से, और कुछ सब बंद कर दिया गया। कुछ किसी तरह का हमको जितना समाचार सबके कानों तक, हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सबके कानों तक पहुंचाना था, उतना पहुंच गया, वो तो पहुंच चुका उतना समाचार। और आप मतलब ये है, असली काम आपका ही है, बाकी सब नकली है। चाहे तुम करो, चाहे वो कर, कोई करे, वो चाहे थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, इसमें से कोई सामान शरीर उनका, तुम्हारा, इनका, हिंदू का, मुसलमान का, इसका, किसी का न जिस्म है, न शरीर है, और न ये सामान, सब छोड़ निकाल के अलग कर देगा। तो इसलिए अपना इंतजाम करो, अपने बचाव का होकर, और वो है भजन। बड़ी सीधी सादी बात, मुझे कुछ नहीं, सब उपदेश लेक्चर सब बंद हो गए, कुछ नहीं कर, ये करना है। तो 1000 आदमी इकट्ठे हो जाओ, प्रार्थना करो, उसके बाद में सुमरन, उसके बाद में मतलब ये कि ध्यान, और उसके बाद तुम्हारे पास क्या सब कुछ तुम्हारे पास है, तो उससे सब कुछ कर सकते हो, पूरा करो। और फिर उसके बाद प्रार्थना, और फिर सब लोग अपना उठ करके अपने अपने घर की तरफ चल रही है प्रेम के साथ, बस ये। और ऐसा ही जब जब आपको गांव के लोग इकट्ठे हो कि चलो भाई आज इकट्ठे हो जाओ, आज छुट्टी का दिन, सब इकट्ठे हो गए, फिर वही मतलब प्रार्थना, उसके बाद सुमरन ध्यान भजन, उसके बाद में फिर प्रार्थना, और सब अपने अपने घर जाओ, असली काम। और जो संदेशा हम जिसको भेज दें, तो ऐसा समझो कि बाबा जी आए, ये समझो कि बाबा जी आधे आ गए, वो संदेशा लेकर के आए हैं, तो संदेशा लेकर जो लेकर के जाता है उसको ये समझा जाता है कि भाई वही आ गए, तो उसकी बात सुन लो, संदेशा ले लो, और संदेशा लेकर के फिर ये अपना काम, तो उससे संदेशा भेजा जाता है ना, क्योंकि आप सब चीजों को थोड़ी समझ सकते हो, तो संदेशा पहुंचा, भाई क्या संदेशा लेकर खाए, तो भेजेंगे, जिस किसी को भेजे उसको, ऐसा ये बात। बोलो जय गुरुदेव। और थोड़ा भजन पे बैठ जाओ, बैठो भजन पर, कपड़ा डालो, जल्दी से देर मत करो, शर्ट से एकदम कपड़ा डालो और बैठ जाओ भजन पर, और सुनो ध्यान दे करके, एक टक होकर के सुनो। थोड़ा संसार को अंदर जब बैठो तो संसार को थोड़ा भूलना ही चाहिए। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा। आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं।
जय गुरुदेव।